नमस्कार दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हर एक ऐसे एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे न्यूज़पेपर से कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए कैसे किसी कंटेंट को न्यूज़पेपर से फिल्टर करके उसके अंदर स्टैटिक और डायनामिक एस्पेक्ट्स को समझते हुए माइन्यूट नोट्स प्रिपेयर करनी है ताकि आप एग्जामिनेशन के समय उसे रिवाइज कर सके और साथ में किसी टॉपिक को कैसे होलिस्टिकली कंप्लीट करना है। आज का इस स्पेशल वीडियो के अंदर ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्ड में समझेंगे। दोस्तों, हम एक न्यूज आर्टिकल को लेंगे जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा सुर्खियों में थी। एक एनवायरमेंटल न्यूज था, एक स्पीसीज के बारे में हमारे न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आया था। अब इस आर्टिकल से हमें कैसे फैक्ट्स को डिराइव करना है, आज का ये वीडियो इसी माध्यम के लिए एक्सप्लेन करेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें समझना है एक स्पीसीज के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज में थी, जिसका नाम है मेनलैंड सीरो। क्या नाम था? मेनलैंड सीरो। ये स्पीसीज रिसेंटली न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी वो कंटेक्स्ट आपको समझना होगा कि क्यों ये स्पीसीज न्यूज में थी। व्हाट वाज द कंटेक्स्ट, क्यों ये स्पीसीज आपके न्यूज में थी। दोस्तों, दरअसल ये मेनलैंड सीरो, अगर इसके रूप रंग को देखें, अगर इसकी शकल सूरत को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर गोट की भी फीचर्स है और कुछ फीचर्स इसके डियर के भी है। तो इन दोनों के फीचर्स को मिलाकर अगर देखें तो ऐसा लगेगा कि गोट और डियर के बीच में लव रिलेशनशिप के बाद जो आउटकम निकलता है वो मेनलैंड सीरो जैसा ही दिखेगा। मतलब कुछ फीचर्स गोट टाइप के हैं और कुछ फीचर्स डियर टाइप के हैं। दोनों मिलाकर जो फीचर निकलेंगे वो कहलाते हैं आपकी मेनलैंड सीरो स्पीसीज। अब बात क्या है कि मेनलैंड सीरो जो स्पीसीज है दोस्तों, ये पसंद करता है हाई एल्टीट्यूड में रहना। कहां? हाई एल्टीट्यूड में रहना। जनरली देखा गया है कि मेनलैंड सीरो आपका भूटान में रहना पसंद करता है। कहां पे? भूटान में रहना पसंद करता है। और जनरली जो आज तक इसकी एल्टीट्यूड देखी गई है वो कम से कम आपका 200 मीटर से लेके 3500 मीटर अबव द सी लेवल ही इसे देखा गया। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि ये 200 मीटर से नीचे आ जाए। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, मेनलैंड सीरो अपने नेचुरल बिहेवियर, अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर थोड़े से कम एल्टीट्यूड 96 मीटर एल्टीट्यूड में उतर के आ गया। और कहां पे उतर के आ गया? उतर के आ गया असम के, कहां पे? रायमोना नेशनल पार्क। कहां पे आ गया? रायमोना नेशनल पार्क पे उतर के आ गया। अब ये हमारे लिए एक बहुत एग्जामिनेशन रिच कंटेंट है, क्योंकि यहां पे एक स्पीसीज के बारे में भी बातें की गई हैं और साथ में बातें की गई हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। तो ये टर्म हमारे न्यूज में आ गया। अब यूपीएससी इस चीज पे ध्यान देगा कि बच्चे इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, बच्चे इस स्पीसीज को समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो हम एक अप्रोच डेवलप करेंगे कि कैसे इस टॉपिक को, जो कंटेक्स्ट है, ये कंटेक्स्ट हमने देख लिया कि ये स्पीसीज जनरली हाई एल्टीट्यूड में रहना पसंद करती थी, लेकिन इसने अपने बिहेवियर को चेंज करके 96 मीटर के लोकेशन पे आसाम के रायमोना नेशनल पार्क में एक मेनलैंड सीरो नजर आया है। अब ये हो गया हमारा करंट एस्पेक्ट। अब हमारा पहला काम क्या होना चाहिए दोस्तों? अब हमारा पहला काम होना चाहिए कि मेनलैंड सीरो के बारे में कुछ फैक्टर्स जानना। क्या? मेनलैंड सीरो के बारे में कुछ चीजें जानना। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके आप समझेंगे कि आपको पहला काम क्या करना है। आपको मेनलैंड सीरो का IUCN स्टेटस देखना है। IUCN स्टेटस मतलब कि किस लेवल की थ्रेटनिंग ये स्पीसीज फेस कर रही है एट ग्लोबल सिनेरियो। तो IUCN स्टेटस की बात करें तो मेनलैंड सीरो का जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल स्टेटस। ये फर्स्ट फैक्ट आपको जान के रखनी है। क्या है? वल्नरेबल स्टेटस। मतलब अब ये केवल ये नहीं कि वल्नरेबल याद कर ले, वल्नरेबल जो स्टेटस है, इस स्टेटस का मतलब क्या है? मतलब ये कि प्रीवियस 10 साल में
इसकी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा घट चुकी है। तो अगर इतने रैपिड रेट से इस स्पीसीज की पॉपुलेशन घट रही है तो हमें इस स्पीसीज के लिए कंजर्वेशन करने के लिए स्पेशल फोकस करने की जरूरत है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज हो गया इसकी IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। सेकेंड फैक्ट जो कि करंट एस्पेक्ट से हम डिराइव कर सकते हैं कि ये जनरली हाई एल्टीट्यूड में रहना पसंद करता है। कहां, हाई एल्टीट्यूड में ये रहना पसंद करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ड्राइव करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में भी जानना है कि इसके कोई स्पेसिफिक नेचर है क्या, कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है क्या। तो दोस्तों जनरली ये जो स्पीसीज होती है ये अलोन रहना पसंद करती है या फिर स्मॉल ग्रुप्स में रहना पसंद करती है। क्या, स्मॉल ग्रुप्स में रहना पसंद करती है। और जनरली इसकी जो जेस्टेशन पीरियड होती है, मतलब प्रेगनेंसी का जो टोटल ड्यूरेशन होता है इनका, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स। दोस्तों इसके बियॉन्ड कोई भी रेलिवेंट कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है इस स्पीसीज के बारे में। IUCN स्टेटस देख लिया हमने, हाई एल्टीट्यूड में रहना पसंद करता है, जनरली ये अलोन और स्मॉल ग्रुप्स में रहता है। अब यहां से यूपीएससी एक बहुत अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए कि एज कंपेयर्ड टू एलिफेंट्स द मेनलैंड सीरो ऑल्सो लव्स टू लिव इन ग्रुप्स। अब बोलिएगा नहीं, जनरली इन्हें अकेला रहना पसंद है, ये रहते भी हैं तो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम रिलेटेड कंटेंट हमने देखा PYQs के बेसिस पे कि कैसे किसी स्पीसीज को हमने कवर करना है। हमने अपना ये काम कर लिया। अब बात ये आती है दोस्तों कि एक चीज और कवर करनी है हमें कि ये सीरो का एक स्पीसीज कहलाता है मेनलैंड सीरो। सीरो के ये स्पीसीज के और कोई वेरिएंट्स है क्या जो वर्ल्ड के अलग अलग लोकेशंस में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके जनरली और कुछ वेरिएंट्स हैं, जैसे एक वेरिएंट कहलाता है आपका जापानी सीरो जो कि जापान में पाया जाता है। एक स्पीसीज इसका कहलाता है जिसे हम लोग कहते हैं रेड सीरो। क्या, रेड सीरो। ये जनरली आपका म्यांमार और नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में पाया जाता है। एक स्पीसीज कहलाती है इसकी ताइवान सीरो जो कि ताइवान में पाया जाता है। तो इसके और कुछ स्पीसीज हैं जो कि वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ओवरऑल सीरो के बारे में जो भी चीजें जाननी थी वो हमने जान ली। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या थी दोस्तों, रायमोना नेशनल पार्क के बारे में भी न्यूज में आ गया था। अब इस नेशनल पार्क को केवल हमें यह नहीं जानना है कि ये कहां पे लोकेटेड है। अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशंस के ट्रेंड को देखें तो आपको रायमोना नेशनल पार्क को अलग लेवल के डिटेल्स में कंप्लीट करने की जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे कंप्लीट करना है। रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि रायमोना नेशनल पार्क जो है वो कहां पे लोकेटेड है। वो लोकेटेड है आपके असम के नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन, क्या, नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट, मतलब आप बोल लीजिए इसको वेस्टर्न मोस्ट जो एज है इसका, वेस्टर्न मोस्ट एज, वहां पे आपका क्या मौजूद है, आपका रायमोना नेशनल पार्क। अब देखिए दोस्तों इंटरलिंकेज समझिए, रायमोना नेशनल पार्क जहां पे लोकेटेड है वहां पे उस रीजन को हम लोग कहते हैं बोडोलैंड रीजन। क्या बोलते हैं, बोडोलैंड ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस रीजन। अब ये बोडोलैंड ऑटोनोमस रीजन हमारे यूपीएससी के पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है क्योंकि बोडोलैंड ऑटोनोमस रीजन हमारे 6th शेड्यूल के अंदर आता है। कहां आता है, 6th शेड्यूल के अंदर आता है, जहां पे स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हमारे संविधान में कि ऐसे रीजन्स को एडमिनिस्टर करने के लिए हमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और किस तरीके से ऐसे रीजन्स ट्राइबल कल्चर को प्रोमोट और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉलिटिकल लिंकेज क्या है कि असम का रायमोना नेशनल पार्क बोडोलैंड ऑटोनोमस रीजन में लोकेटेड है जो कि हमारे संविधान के 6th शेड्यूल में प्रोटेक्टेड है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये इंटरलिंकेज आपको डेवलप खुद करना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या इस नेशनल पार्क के थ्रू कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कोई नदियां हैं, कोई वाटरफॉल है या कुछ है। तो दोस्तों ये नेशनल पार्क को अगर मान लीजिए हम ऐसे डेवलप करते हैं, सपोज दिस इज अ नेशनल पार्क, ठीक है, तो इसका अजब सा स्ट्रक्चर है। ये जनरली 3 साइड नदियों से घिरी हुई है, 3 साइड नदियों से घिरी हुई है, ठीक है। ये कौन सा नदी है, ये है सरलभंग नदी। क्या है, सरलभंग नदी, ठीक है। ये साउथ में जो नदी है इसका नाम है पेकुआ नदी, पेकुआ रिवर।
और इसके लेफ्ट में जो है इसका नाम है संकोश रिवर। तो ये 3 साइड नदियों से घिरी हुई है, 3 रिवर्स इस नेशनल पार्क को बॉर्डर फॉर्म करती है। कौन कौन सा? सरलभंगा इन द ईस्ट, पेकुआ इन द साउथ एंड संकोश इन द वेस्ट। अब ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, तो एक छोटा सा ट्रिक देख ले ताकि आपको ये नाम्स भी याद हो जाए। तो ट्रिक सिंपल सा है दोस्तों, कंटामिनेटेड वाटर, भैया जो पानी गंदी है, रेनी सीजन का मौसम है, बाहर का कंटामिनेटेड पानी पीजिएगा तो बीमारी होगा। तो ट्रिक क्या है कि सड़ा हुआ पानी मतलब कंटामिनेटेड वाटर, सड़ा हुआ पानी को फेंकने में संकोच मत करो, सड़ा हुआ पानी को फेंकने में संकोच मत करो। तो सरा से हो गया सरलभंगा नदी, फेंकने मतलब इसको फेंकने को पेकने लिखिएगा, पेक है तो पेकुआ से सरा हुआ पानी को फेंकने में संकोच है, तो कोश को सीएच कर दीजिएगा तो संकोच मत करो। तो सरा हुआ पानी को फेंकने में संकोच मत करो, ये कहला गया हमारे तीनों रिवर्स का सिंपल सा ट्रिक। सरलभंगा इन द ईस्ट, पेकुआ इन द साउथ एंड संकोच रिवर इन द वेस्ट। तो रायमोना नेशनल पार्क के बारे में ये चीज हमने देख ली। अब रायमोना नेशनल पार्क के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहां की एक स्पीसीज है जिसे हम लोग गोल्डन लंगूर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन लंगूर। अब गोल्डन लंगूर जो है वो इस रीजन का, इस नेशनल पार्क का मैस्कोट स्पीसीज है। मैस्कोट क्या होती है दोस्तों? एक रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज होती है, ऐसी स्पीसीज जिसे उस रीजन का गुड लक माना जाता है। तो गोल्डन लंगूर जो है इस नेशनल पार्क में पाई जाती है और बोडोलैंड के जो लोग हैं वो लोग गोल्डन लंगूर को इस रीजन का मैस्कट मानते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, काफी प्रोटेक्शन किए करते हैं इस स्पीसीज का। अब गोल्डन लंगूर भी इंपॉर्टेंट है तो इसका आईयूसीएन बस आप जान के रखें कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है दोस्तों? इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। क्या है? एंडेंजर्ड। मतलब अब थोड़ा सा एंडेंजर्ड के बारे में भी देख ले। एंडेंजर्ड मतलब पिछले 10 सालों में इसकी पॉपुलेशन 70% घट चुकी है, तो इसे भी हमें प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। तो आपने देखा एक फैक्ट से हमने स्पीसीज देखा, साथ में क्योंकि रायमोना में मिली है तो उसके बारे में भी कवर कर लिया। अब साथ में दोस्तों 2 चीजें और उस आर्टिकल में मेंशन थी। पहला मेंशन था कि ओरिजिनली ये भूटान में पाए जाते हैं। भूटान में कहा? भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क है। क्या है? रॉयल मानस नेशनल पार्क। तो बस क्योंकि ये हमारे कंट्री से रिलेटेड नहीं है तो आपको बस इतना जानना है कि रॉयल मानस नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है, किस कंट्री में है? ये भूटान में लोकेटेड है। और साथ में रॉयल मानस नेशनल पार्क के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि न्यूज में थी, क्योंकि जनरली ये दोनों रीजन्स में आपकी मेनलैंड सीरो पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं फिब्सू, PHIBSU, फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रॉयल मानस नेशनल पार्क ये दोनों कहां पे हैं? भूटान में है। ये दोनों ही इसके ओरिजिनल क्या थे? हैबिटेट्स थे, लेकिन कुछ कारणों से ये अपने नॉर्मल बिहेवियर को छोड़कर असम के रायमोना नेशनल पार्क में नजर आती है। और यही न्यूज आर्टिकल को हमने एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए टोटल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो कवर कर लिया। सो दोस्तों यही एक अप्रोच है जिस तरह से आपको हर एक टर्म्स, अगर आपको सिलेबस के बारे में आइडिया है तो आप खुद फिल्टर कर पाएंगे कि उस न्यूज आर्टिकल से क्या चीजें आपको स्टैटिक के तरीके से प्रिपेयर करनी है और क्या चीजें डायनामिक तरीके से प्रिपेयर करनी है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। तो हर एक आपके गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे वीडियोस का एक अप्रोच पता चल सके कि कैसे किसी न्यूज आर्टिकल को हमें अप्रोच करने की जरूरत है दोस्तों। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज ऐसे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।